सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र। कल की कारिका में आचार्य महाराज ने बताया था कि जो संसारी प्राणी है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उन्होंने बताया कि विपद भव पदावर्ती पद के वाति बाह्यते यावत तावत भवत तन्यः प्रचुरः विपदापुरा। कहने का अर्थ यह है कि जब तक एक परेशानी दूर होती है व्यक्ति के पास से, तब तक अन्य बहुत सी विपत्तियां उसके सामने आ जाती हैं। तो एक शिष्य का प्रश्न उठता है कि महाराज श्री, आप कह रहे हैं कि एक विपत्ति के जाने पर बहुत सी विपत्तियां आ जाती हैं, लेकिन संसार में बहुत से हमने धनिक लोग देखे हैं, उनको कौन सी विपत्ति है? तब आचार्य महाराज अगली कारिका के माध्यम से इस प्रश्न को समाधान करते हैं। तो आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं और कारिका का उच्चारण करते हैं। दुरर्जिन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थ्यं मन्यो जना कोपि ज्वरवानिव सर्पिषः ज्वरवानिव सर्पिषः। आइए देखते हैं आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। दुरर्जिन असुरक्षेण नस्वरेण धनादिना, एक एक शब्द से अर्थ को लगाते हैं। दुरर्जिन, दुरर्जिन यानी कि बहुत कठिनाई से अर्जित करने वाला, असुरक्षेण यानी असुरक्षित, नस्वरेण यानी नश्वर है, धनादिना धनादि पुत्रों के द्वारा। तो यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं कि धन कैसा है। कोई भी व्यक्ति जब धन को कमाता है तो बहुत कठिनाइयों से अर्जन कर पाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि धन कैसा है। दुरर्जिन, बहुत कठिनाइयों से अर्जित करना पड़ता है। हम धन को अर्जित करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हम जब दुकान में बैठते हैं तब हमें भोजन का भी ख्याल नहीं रहता है। जब ग्राहकों की भीड़ लगती है तब हम भोजन का भी फिक्र नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये धन कैसा है, दुरर्जिन, बहुत कठिनाइयों से अर्जन करने वाला है, असुरक्षिण, असुरक्षित है। यदि उसको हमें धन बहुत कमा लिया तो उसको सुरक्षित करने की जगह चाहिए, और जितना ज़्यादा धन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी। तो दुरर्जिन असुरक्षिण नस्वरेण यानी कि नश्वर है, धनादिना धनादि पुत्रों के द्वारा। जो पुत्र आदि हैं वो क्या है, धन को नष्ट करते हैं, वो धन का भोग करते हैं। क्योंकि धन की तीन गतियां बताई हैं, एक तो दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। यदि आपने दान कर लिया तो अच्छी बात है, भोग तो कर नहीं पाएंगे पूरा, नहीं तो फिर नाश तो होना ही होना है। किसी ने कहा है कि पूत कपूत सो काधन संचय, पूत सपूत सो काधन संचय। यदि आपका पुत्र सुपुत्र है तो आपको अधिक धन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुत्र आपका कुपुत्र हो गया तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपका पुत्र कुपुत्र है तो आप कितना ही धन संचय कर लेंगे लेकिन वह नष्ट कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं कि दुरर्जिन असुरक्षिण नस्वरेण धनादिना, कि जो धन है वो कैसा है, बहुत कठिनाइयों से अर्जित करने वाला है, असुरक्षित है, नश्वर है, और धनादि जो है वो कैसे हैं, पुत्रों के द्वारा नष्ट कर देने वाले। पुत्र आदि के द्वारा नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं ही नष्ट कर लेता है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो प्राणी इनको पाकर के खुश हो जाता है, अपने आप को सुखी मानता है, वो कैसा है। तो उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि स्वस्थम मन्यो जना कोपि, स्वस्थम मन्यो स्वस्थ मानता है, जना को अपि, कहा जना अपि, कोई भी मनुष्य, जो भी मनुष्य अपने आप को स्वस्थ मानता है। कब स्वस्थ मानता है, ज्वरवानिव, ज्वरवानिव यानी कि ज्वर होने पर, ज्वर से पीड़ित मनुष्य क्या है, सर्पिषा, सर्पिषा यानी कि घी पीकर। तो घी के पीकर के जो व्यक्ति ज्वर के समय अपने आप को स्वस्थ मानता है, उसी मूर्ख व्यक्ति के तरह वह प्राणी है जो धन आदि को संग्रह करके अपने आप को सुखी मानता है। तो आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो धन कैसा है, धन असुरक्षित है, बहुत कठिनाई से अर्जित करने वाला है, अंत में नष्ट होने वाला है। ऐसे धन को पाकर के जो व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिस व्यक्ति ने ज्वर के समय घी पी रखा हो और अपने आप को स्वस्थ मानता हो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ज्वर के समय
घी पीता है तो उसको और अधिक ज्वर चढ़ जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति धन को संचय करता है और मानता है कि हम सुखी हैं, तो कभी सुखी नहीं है। क्योंकि आप विचार करिए, चिंतन करिए कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा धन होता है उसके पास उतनी ज़्यादा टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास धन है तो आप धन को कैसे एकत्रित करना है, उसको कहाँ पे रखना है। यदि आपके पास धन है तो उसके लिए लॉकर बनवाइए, लॉकर को भी बॉडीगार्ड बैठा लिए, कोई उसको ले ना जाए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धन जो क्या है वो टेंशन का जड़ है। सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है, जिसके पास जितना ज़्यादा धन उसके पास उतनी ज़्यादा टेंशन। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो धन है वह हर स्थिति में दुखकर होता है। कभी भी धन को पाकर के हम अपने आप को सुखी ना माने, क्योंकि दुख होने का कोई जड़ है तो वह धन है। तो आज हमने ये सीखा कि आखिर हर स्थिति में जो धन आदि है वह दुखकर है। कल आचार्य महाराज क्या बताएंगे अगली कारिका के माध्यम से हम समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घर में लॉकडाउन रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनों को स्वस्थ रखें और अपने भारत को स्वस्थ रखें। सभी